हेलो बच्चों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज अपने पास बात करते हैं उद्यान विज्ञान के अंतर्गत अपने पास कौन सी सीरीज चल रही थी। अब आप कहोगे सर ओलेरिकल्चर सीरीज चल रहा था अपने पास। कौन सा? ओलेरिकल्चर सीरीज चल रहा था। और उस सीरीज को लगातार अपने बढ़ाते हुए आज अपने पास कौन सा लेक्चर है बच्चों? 15 नंबर लेक्चर है। और आज अपने पास करने वाले हैं डिजीज ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। और इसका बच्चों ये लेक्चर है अपने पास कौन सा? पार्ट नंबर 2, यानी कि डिजीज ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स है, उसके फर्स्ट लेक्चर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले बच्चों आपको सजेशन करना चाहता हूं कि पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ये लेक्चर उन बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है जो बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेएड, आईसीआर, बीएचयू की जो तैयारी कर रहे हैं, या आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर में आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी लाभदायक होगा। ओके, चलो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट। तो यहाँ अब आपको थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का बच्चों ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। संस्थान के ये दिए गए नंबर हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। ओके, और जो बच्चे जेट, आईसीआर, बीएचयू की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बच्चों साल भर का पूरा बैच स्टार्ट हो चुका है। तो वो भी आप यहाँ पर डेमो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलो, उसके बाद में बच्चों बात कर रहे हैं नेक्स्ट, यानी कि अपने पास ओलेरिकल्चर में ये अपने पास कौन सा है? पार्ट नंबर 2 है, जिसमें आज अपने बात कर रहे हैं डिजीज ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। यानी कि अपने टमाटर का पढ़ लिया था, उसके बाद में मिर्च का पढ़ लिया था, भिंडी का पढ़ लिया था, बैंगन का हो गया था कि इनमें कौन से इंपॉर्टेंट डिजीज हैं। तो उन्हीं क्रम को आगे बढ़ाते हुए बच्चों आज अपने पास अभी क्या पढ़ेंगे? तो प्याज की इंपॉर्टेंट डिजीज, यानी कि प्याज में एक प्रमुख रोग लगता है बच्चों। कौन सा रोग लगता है? पर्पल ब्लोच रोग लगता है। कौन सा? पर्पल ब्लोच। ठीक है। तो यानी कि बैंगनी पत्ती धब्बा रोग भी इसको कह सकते हैं। ये किसके कारण रहता है बच्चों? कवक के कारण होता है। चलो अपने आइडेंटिफिकेशन के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ देखो, प्याज का बैंगनी धब्बा रोग, किसका? प्याज का बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों? 3 स्टार दे रहा हूँ, यानी कि इसको क्वेश्चन दिया ही जाता है। इस क्वेश्चन को दिया ही जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। पहली बात पूछा जाता है फर्स्ट नंबर की पर्पल ब्लोच, आपको हो सकता है इस प्रकार लिखा मिल जाए, पर्पल ब्लोच। ठीक है, तो पर्पल ब्लोच ऑफ ऑनियन, यानी कि प्याज का बैंगनी धब्बा रोग होता है बच्चों। इसमें इस प्रकार के अपने पास सिम्टम बन जाती हैं। इस प्रकार के क्या बन जाते हैं? सिम्टम बन जाते हैं। ये किसके कारण हो रहा है? ये कवक जनित है, यानी कि इसमें पैथोजन कौन सा बच्चों? कवक है, फंगस। किसके द्वारा हो रहा है? फंगस के कारण हो रहा है। ओके, चलो किसका, यानी कि इस फंगस का भी नाम आपको याद करना होगा, अल्टरनेरिया पोरी। क्या? अल्टरनेरिया पोरी। और इसके लिए बच्चों सूटेबल तापमान यदि 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तो इस रोग के होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्याज का बैंगनी धब्बा रोग या पर्पल ब्लोच ऑफ किसका होता है बच्चों? ऑनियन का होता है। नेक्स्ट अपने पास बच्चों कोल क्रॉप। अब आप कहोगे कुछ बच्चे हो सकते हैं कि आपको पता नहीं होगा कि कोल क्रॉप में कौन सी वेजिटेबल आ रही है। तो कोल क्रॉप में बच्चों अपने पास क्या आता है? कैबेज आता है। ओके, यानी कि पत्ता गोभी। क्या होगा बच्चों? पत्ता गोभी। ओके, उसके बाद में क्या आता है? कॉलीफ्लावर। ओके, कॉलीफ्लावर में इसको क्या कहेंगे बच्चों? फूल गोभी कहेंगे। फूल गोभी कहेंगे। ये इन दोनों का कुल भी कौन सा होता है बच्चों? ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल से बिलोंग करते हैं। क्रूसीफेरी कुल से बिलोंग करते हैं। चलो, अब अपने पास कैबेज, कॉलीफ्लावर, नॉल खोल भी होता है, ब्रोकोली भी होता है, ब्रुसेल्स भी होते हैं। तो इनमें अपने पास काफ़ी सारी वेजिटेबल्स आ रही है। तो आपको देखो बच्चों, मेनली अपने पास इन दोनों में कौन से रोग लगते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ अपने पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, काला सड़न रोग, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? ब्लैक रोट कहते हैं। ये देखो इस प्रकार के अपने पास इसके क्या रहेंगे? सिम्टम रहेंगे, ताकि आप फील्ड में भी पहचान सकते हैं यदि कभी मौका मिले तो। ओके, चलो ये देखो ब्लैक रोट। अब इस प्रकार का आपने कई बार देखा भी है अपने पास, तो ये इस प्रकार का दिखाई देता है
ओके, चलो ये किसके कारण होता है? ब्लैक रोट। अब ब्लैक रोट से आपको मैं याद करवा रहा हूं, यहां देखो अपने पास बच्चों, ब्लैक से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। अब आपको डायरेक्ट याद होगा कि हाँ सर ब्लैक रोट, ठीक है ना। तो ब्लैक रोट किसका है? मेनली बच्चों पत्ता गोभी का है, कैबेज का है, और किसके कारण हो रहा है? बैक्टीरिया जनित रोग है। किसके कारण है? बैक्टीरिया जनित रोग है, यानी जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु का बच्चों नाम दिया जाए तो जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस हो गया, जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस इसी का भी होता है। एक अपने पास सिट्रस का भी होता है, सिट्रस कैंकर, उसका जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस होता है बच्चों, ठीक है ना। चलो सारी मृदा में ये अधिक होता है, किसमें? एल्केलाइन सॉइल होती है उसमें अधिक होता है। ओके, अब आपको इतना याद हो गया कि ब्लैक रोट प्रमुख डिजीज है बच्चों अपने पास किसका? कैबेज का। किसके कारण हो रहा है? बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, बैक्टीरिया जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस, और एल्काली मृदा में अधिक होता है। किस मृदा में? एल्काली। ओके, चलो बात करें नेक्स्ट अपने पास बच्चों सफेद रोली रोग, व्हाइट रस्ट, व्हाइट रस्ट। ओके, तो व्हाइट रस्ट बच्चों, अब देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाइट रस्ट का संबंध किस क्रॉप से नहीं है, या आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि गेहूं में कौन सी रोली नहीं लगती है। तो गेहूं में बच्चों व्हाइट रस्ट नहीं लगेगी, गेहूं में व्हाइट रस्ट नहीं लगती है। देखो आपको मैं बताऊं, गेहूं में अपने पास कौन सी रोली लगती है? एक तो अपने पास येलो रस्ट लगती है, येलो रस्ट लगती है। सर कंपेयर करवा के पढ़ाऊंगे क्या? हाँ बच्चों इसी प्रकार पढ़ाएंगे। येलो रस्ट लगती है, एक अपने पास ब्राउन रस्ट लगती है, ब्राउन रस्ट लगती है, एक अपने पास ब्लैक रस्ट लगती है, ठीक है। तो गेहूं की क्रॉप से संबंध नहीं है किसका बच्चों? व्हाइट रस्ट का संबंध नहीं है, व्हाइट रस्ट का संबंध नहीं है गेहूं की क्रॉप से। ओके, ध्यान रखना। तो व्हाइट रस्ट का संबंध बच्चों किससे है? सरसों कुल से आ जाती है। सरसों का कुल कौन सा है? तो सरसों का बच्चों कौन सा कुल है? ब्रेसिकेसी कुल है, ब्रेसिकेसी। सर अभी कोल क्रॉप जो कर रहे हैं वो भी इसी कुल की है क्या बच्चों? कोल क्रॉप भी इसी कुल की है। ओके, इस चीज को ध्यान रखना, हो जाएगा याद। ओके, चलो तो अब अपने पास व्हाइट रस्ट है वो बच्चों, व्हाइट रस्ट किसके कारण हो रहा है? कवक के कारण हो रहा है, कवक जनित है। तो रोग कारक क्या हो गया? कवक हो गया। और कवक का नाम क्या है बच्चों? एल्बुगा कैंडिडा, एल्बुगा कैंडिडा। इसमें क्या हो जाता है बच्चों? देखो पत्तियों के नीचे इस प्रकार के सिम्टम बन जाते हैं, ये देखो व्हाइट, ठीक है ना, सर्कुलर टाइप, थोड़े से उभरे हुए हो जाते हैं। तो ये कब हो जाता है? जब बच्चों यानी कि बरसात का मौसम हो जाता है, नमी हो जाती है ज़्यादा, तो उस टाइम ये सिम्टम अपीयर हो जाती है सरसों के क्रॉप में। ओके, तो चलो इस प्रकार ध्यान रख सकते हैं। अब देखो अपने पास क्लब रोट, क्लब रोट, ठीक है ना, क्लब रोट। सर ब्लैक रोट किसके कारण था? ब्लैक रोट बैक्टीरिया के कारण हो रहा था। क्लब रोट बच्चों किसका? पत्ता गोभी का प्रमुख रोग माना जाता है, तो इसलिए इसको स्टार दे रहा हूं। क्लब रोट किसका है? पत्ता गोभी का प्रमुख रोग है। और इसमें भी अपने पास क्या है? प्लाज्मोडिफोरा ब्रेसिकी, प्लाज्मोडिफेरा ब्रेसिकी नामक अपने पास बैक्टीरिया के कारण होता है। सॉरी, ओके, चलो यहां पर देखो कवक के कारण होगा क्लब रोट। यह रोग 5 से 7 पीएच पर अधिक होता है। अब अपने पास बच्चों नेक्स्ट अपने पास कौन सा है? नेक्स्ट अपने पास सूखा सड़न रोग या ड्राई रोट होता है। कौन सा? सूखा सड़न रोग या ड्राई रोट होता है। ये भी किसके कारण हो रहा है? कवक के कारण हो रहा है। ये किसके कारण हो रहा है? ये अपने पास कवक के कारण हो रहा है। कवक कौन सा? फोमालिंगम नामक कवक के कारण हो रहा है। चलो ये अपने पास फिर अपने पास स्टार पॉइंट दे दिया। सॉफ्ट रोट, कोमल सड़न रोग। कोमल सड़न रोग बच्चों किसके कारण होता है? कोमल सड़न रोग होता है जीवाणु द्वारा। और जीवाणु कौन सा? इरविनिया क्रोटोरा, इरविनिया क्रोटो द्वारा। देखो ज्यादातर सब्जियां किसके द्वारा सड़ेगी? इरविनिया क्रोटो नामक जीवाणु द्वारा सड़ती है। ज्यादातर सब्जियां का नुकसान होता है बच्चों जीवाणु द्वारा। ज्यादातर फलों का नुकसान होता है बच्चों किसके द्वारा? कवक द्वारा। पेनिसिलियम स्पीसीज नामक कवक द्वारा फलों का सर्वाधिक नुकसान होता है। चलो अब अपने पास बच्चों कुकुरबिटेसी कुल की, कुसुमांड कुल की सब्जियों का प्रमुख रोग। कुसुमांड कुल की सब्जियों के क्या है बच्चों? प्रमुख रोग की बात हो रही है, यानी कुकुरबिटेसी कुल की। चलो अब यहाँ पर अपने पास पाउडरी मिल्ड्यू लगता है। इसमें अपने पास कौन सा है? पाउडरी मिल्ड्यू। ये देखो पाउडरी मिल्ड्यू रोग यानी पीएम पाउडरी मिल्ड्यू, या चूर्णिल आसिता भी इसको कह सकते हैं, चूर्णिल आसिता।
सर याद हो जाएगा क्या? हाँ बच्चों याद हो जाएगा। आपको लगातार हमारे साथ मेहनत करनी है। आपको जो कंटेंट करवाया जा रहा है वेरी सिलेक्टेड कंटेंट करवाया जा रहा है। यदि आपने इतना पढ़ लिया, इतने नोट्स मेंटेन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी भी संस्थान का यदि ऑनलाइन टेस्ट दोगे या ऑफलाइन टेस्ट दोगे तो आपको इन्हीं में से ही क्वेश्चन मिलेंगे। चलो, कवक जनित रोग रहता है इरिसाइफी सिकोरेशियम, इरिसाइफी सिकोरेशियम नामक इसका कवक रहेगा। सिकोरेशियरम, सिकोरेशियरम इस प्रकार। इरिसाइफी पॉलीगोनी, क्योंकि इसमें स्पीसीज चेंज कर देता है, एग्जामिनर क्या करता है स्पीसीज चेंज कर देता है। इरिसाइफी उसने लगा दिया पॉलीगोनी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ किसका हो जाएगा बच्चों? पी का हो जाएगा, ठीक है ना। मटर का आपको बताया था, हाँ सर अभी कल परसों में बताया था ना, हाँ बच्चों। तो सफेद चूर्ण, व्हाइट चूर्ण जैसा पदार्थ पत्तियों पर जमा हो जाता है। ये देखो इस प्रकार के पत्तियों व तनों पर जमा हो जाता है। इसके लिए बच्चों किसका अपने डालेंगे? केराथिन, केराथिन का चूर्ण, केराथिन चूर्ण 0.1% पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं। ओके, या आपको दिया जाता है तो सल्फर डस्ट दिया जा सकता है, सल्फर डस्ट, ठीक है। वो कितना रहेगा बच्चों? 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डाला जाएगा। उसके बाद में देखो डाउनी मिल्ड्यू रोग, मृदुल आशिता रोग या तुलासीता रोग कह सकते हैं। इसको अपने पास क्या कह सकते हैं बच्चों? इसको अपने पास तुलासीता रोग, तुलासीता रोग कह सकते हैं। ओके, डाउनी मिल्ड्यू हो जाएगा। किसके कारण हो रहा है? कवक के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? कवक के कारण। शूडोपेरेनोस्पोरा कुबेंसिस, शूडोपेरेनस्पोरा कुबेंसिस नामक कवक के कारण हो रहा है। तो इसमें अपने पास बच्चों क्या बाविस्टीन का डाल सकते हैं, मैंकोजेब डाल सकते हैं। तो इनसे अपने पास क्या सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और वैसे अपने पास इनका छिड़काव भी कर सकते हैं। देखो अपने पास यहाँ देखो मृदुल आशिता रोग, इसमें इस प्रकार के सिम्टम दिखाई देंगे। ओके, चलो उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट, यदि सिट्रस क्रो अपने यहाँ पर देखो बच्चों कुकुरबिटेसी कुल की बात हो रही है तो बड नेक्रोसिस दी है, बड नेक्रोसिस दी है ना। तो बड नेक्रोसिस में अपने पास कौन सा रोग? यहाँ देखो ये वायरस जनित बीमारी है। बड नेक्रोसिस वायरस जनित बीमारी है, तरबूज की प्रमुख बीमारी है। तरबूज की क्या है? वाटरमेलन। तो यहाँ पर देखो वाटरमेलन, वाटरमेलन मेलन की प्रमुख बीमारी मानी जाती है बड नेक्रोसिस। और इसका बच्चों क्या पूछा जाता है? वाहक पूछा जाता है कि वाहक कौन है? एफिड, वाहक कौन है? एफिड, एफिस क्रेक्सिवोरा, एफिस क्रेक्सिवोरा। ओके, तो इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं, परंतु यदि इतना डीप में ना जाएं तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि बड नेक्रोसिस, बड नेक्रोसिस किससे रिलेटेड है बच्चों? तरबूज की प्रमुख बीमारी है, तरबूज की प्रमुख बीमारी है और ये वायरस जनित होती है और इसका वाहक क्या होता है? एफिड होता है। तो इसलिए इसको बच्चों क्या दे दिया? 5 स्टार दे दिया, यानी कि 5 स्टार क्वेश्चन है ये। चलो यहाँ पर आपको देखो दिखा दिया ना बड नेक्रोसिस, इस प्रकार के सिम्टम बन जाते हैं। चलो विच ब्रूम, यह भी अपने पास क्या रहता है बच्चों? माइकोप्लाज्मा जनित है और करेले की प्रमुख बीमारी। किसकी बच्चों? करेले की प्रमुख बीमारी। और इसका वाहक होता है लीफ होपर, इसका वाहक क्या होता है बच्चों? लीफ होपर होता है। और लीफ होपर यदि बात करें तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन दिया जाता है किसका? तिल का। देखो तिल का फाइलोडी रोग, फाइलोडी रोग, फाइलोडी रोग, यह भी बच्चों किसके कारण हो रहा है? माइकोप्लाज्मा जनित है। इसका भी वाहक क्या होता है बच्चों? लीफ होपर होता है। इसका भी वाहक क्या रहेगा? लीफ होपर होगा। सर आप एग्रोनॉमी भी कराएंगे क्या? हाँ बच्चों इसी प्रकार करवाएंगे, बस आप एक बार हमारे साथ क्या जुड़ें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, इसको शेयर करें और आप सभी क्लासें देखें, आपको प्रॉपर इसी प्रकार क्लासें मिलती रहेगी। चलो ये अपने पास इस प्रकार विच ब्रूम, माइकोप्लाज्मा, विच ब्रूम माइकोप्लाज्मा करेले की प्रमुख रहती है। ओके चलो बच्चों, तो ये आज का लेक्चर संपन्न होता है यहीं पर। और आपके लिए मोटिवेशनल कोट्स क्या है बच्चों? जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है, डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आप
अपनी कठिनाइयों से भागे नहीं, मुसीबतें सबके ज़िंदगी में आते हैं, बस आपको संघर्ष करना है, धैर्य रखना है, वक्त सबका भी आता है। ओके, तो आप हमारे साथ बने रहें। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अधिक जानकारी के लिए बच्चों आपको संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।